कोई आदमी घर में नहीं बैठा है, सब आदमी काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है। और हर आदमी को तो जो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, 140 करोड़ लोगों को, महिला या पुरुष को 140 करोड़ लोगों को कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप बताइए। एक क्राइटेरिया होता है एक चीज़ का कि भाई इतने लोग इस पद के लिए, इतने लोग पुलिस के लिए, इतने लोग इतने इसके लिए। अच्छा, आप बिहार से ही हैं? नहीं, मैं यूपी से। यूपी से? हाँ। बिहार की राजनीति के बारे में बड़ा अरे मैं बिहार में रहा हूँ भाई। रहे हैं आप बिहार? हाँ, तेज प्रताप जी मेरे जो है मित्र हैं। अच्छा, हाँ। फिर तो आपने जातिवाद को भी करीब से देखा होगा, बड़ा चलता है अरे कैसी बात कर रही है, तेज प्रताप जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है। तेज प्रताप जी गलत नहीं है, अवसरवादी नहीं है, बेबाक बोलते हैं। तेज प्रताप जी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है और वो इस चीज से निकल के आ जाएंगे और वो निर्दलीय भी चुनाव जीतेंगे। आप क्या करते हैं? हाँ, ये सवाल है इनका। मैं तो 50 बेरोजगारी पे चलेगा इसलिए पूछ रहे हैं। अरे मैं तो उसकी पूछूंगा जो 300 रुपया कमा रहा है मेरा भाई, वो अपना घर कैसे चलाता है? लुधियाना से? हाँ जी, हाँ। अभी दिल्ली में घूमने आए? हाँ, दिल्ली में घूमने हैं। अच्छा, अभी बिहार इलेक्शन का चुनावी माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? बिहार में मोदी जी है, मोदी जी जा तो रहे हैं वहीं पे। मोदी जी? और क्या, जा तो रहे, अब मोदी जी पहुंचे तो है वहाँ पे। राहुल गांधी भी तो जा रहे हैं लगातार, वो युवाओं की बात करें, दलितों की। मोदी जी कुछ ज्यादा जा रहे हैं, सिंदूर का प्रचार कर रहे हैं ना वो, तो सिंदूर करके मिल आएंगे सब। प्रचार कर रहे हैं? प्रचार ही कर रहे हैं, और क्या करें। प्रचार से वोट मिल जाएंगे? लोग जा तो रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हर मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार में? हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री कौन? वही आएंगे जो पहले, और कौन आएगा? वही आएगा जी। नीतीश कुमार जी की बात हाँ, वही आएंगे दोबारा। कह रहे हैं कि जनता बदलाव देखना चाहती है, युवा को देखना चाहती है मुख्यमंत्री। नहीं, युवा को देखना चाहती है, लेकिन मोदी जी जब तक रहेंगे कहाँ नंबर लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। मोदी जी की वजह से किसी का नंबर ही नहीं लगा। ये सही बात है नहीं? ये भाई साहब से बात करो, बताओ। युवा मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव मेहनत कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, उतना नहीं कर पा रहे ना, और लोग नहीं कर पा रहे। कमी मानते हैं कि आप विपक्ष में कमी है? है, ये बिल्कुल कमी है। अगर कोई स्ट्रांग हो तो फिर थोड़ा आएंगे, स्ट्रांग नहीं है ना कोई, स्ट्रांग हो फिर नंबर नहीं लगेगा इनका। बिहार में अगर वोट मिलता है एनडीए का, तो किस आधार पे मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा, क्या कहना चाहिए? लोग जो आज की डेट में ना प्रचार सबसे ज्यादा है, लोग देखते हैं कि जो पहले कुछ और बोल दो, बाद में कुछ और बोल दो, यही चल रहा है। यही चलता है? ओके, अच्छा, रुकिए तो एक मिनट रुकिए, तो आप कह रहे पहले कुछ और बोल दो, जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले देखो जी, प्रैक्टिकल कुछ और चल रहा है और सही में कुछ और चल रहा है। सही में और प्रैक्टिकल में क्या है? सही मतलब है कि जब आप ये देखो कि हर बार जब इलेक्शन आता है ना, तो कितनी बातें मोदी साहब करते हैं, पूरी कितनी होती है? आप बताओ ना, कितनी पूरी होती है? मैं कितनी बेरोजगारी, कितनी किसी को जॉब मिलती है, जॉब चलेगी, और मार्केट में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इकोनॉमी कहाँ पे जा रही? कहीं पे नहीं है। राहुल गांधी पूरा कर देते हैं? नहीं, मैं पूरा करने की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मोदी जी भी कोई अच्छा नहीं कर रहे ना। इसी अगर विपक्ष स्ट्रांग हो ना, तो सब ठीक वोट क्यों करते हैं लोग बाग? है। वोट क्यों करते हैं? वोट करते कि शायद कोई चेंज आएगी, बट बाद में जब नेता इलेक्शन लड़ के चले जाते, कोई चेंज नहीं आती। आज तो रहती ना, उम्मीद तो रहती बंदे को कि चेंज लेके आएंगे, तो शायद कुछ होगा, बट कुछ हो नहीं रहा। कन्हैया कुमार जैसे नेता है, वो बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी अब चुनावी माहौल में उतर पहुंच गए, बिहार पहुंच गए। वो तो कह तो रहे कि एमएलए लड़ेंगे, अब विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, सीएम बनेंगे। हाँ, और बहुत अच्छी सीटें लेंगे। हाँ, चिराग पासवान युवा नेता है और उभरते हुए नेता है। वो अपने फादर का जो उनका वो था ना, एक कैडर, उससे अलग हट के नेता है। उनके फादर को शेड्यूल कास्ट के लोग जो है ज्यादा लाइक करते थे, और सभी करते हैं। इनको सब करेंगे। ये ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, इनको सब वोट करेंगे। आप देखना, ये नहीं, हम लाइक बात कर रहे हैं तो युवा नेता तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, तो और राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरा। तेजस्वी यादव जी तो अपने घर का मसला सुलझा लें पहले, तो उनके घर में ही जो है जो बवाल हुआ पड़ा, अपने भाई को जो उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से जो है ये निलंबित कर दिया, वो जो है बिहार क्या देखेंगे? जिन पे अपना घर नहीं देखा जा रहा, वो बिहार क्या देखेंगे भाई? चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं पारिवारिक मामले को? क्यों? अरे कैसे लो, नहीं क्यों नहीं घसीटेंगे भाई? जनता पूछ रही है ये कि 2 शादी नहीं होती है क्या जो है तुम जो है अदर कास्ट में जो है अदर धर्म में जो है शादी कर सकते हो अदर लड़की से, तो जो है तेज प्रताप यादव ने क्या गलत कर दिया? उसने तो अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करी है। तो इसका असर पड़ने वाला है बिहार इलेक्शन में आरजेडी पार्टी पे? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और एनडीए आएगी, ये कन्फर्म है।
एनडीए आएगी, डिप्टी सीएम बनेंगे जो है आपका चिराग पासवान। चिराग जी, बिल्कुल। CM कौन बनेगा फिर? सीएम, अब सीएम ये पार्टी दोनों बीजेपी और जदयू तय कर लेगी, और क्या। नीतीश कुमार को नहीं देख रहे हैं सीएम? मुझे तो नहीं लगता। बनेंगे बनेंगे नीतीश कुमार जी बनेंगे। उसमें कुछ कारण है, ये चीज मैं आपके चैनल पर मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, नहीं। उसमें कुछ राज है। मैं बताऊंगा आपको, नीतीश कुमार जी भी बन सकते हैं। साफ साफ बोलिए कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इनको सीएम नहीं बनाती है तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जो है चिराग जी ने 72 सीटों से 42 पे कर दिया था और इनके विपक्ष में लड़े थे। अब जो है वो स्थिति है नहीं, अब इनके साथ लड़ेंगे तो जदयू को भी फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा और लोक जनशक्ति रामविलास को भी फायदा होगा। अच्छी सीटें आएंगी और कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियों की बात कर रही हूँ मैं, आरजेडी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, टोटल मिला के महागठबंधन वो बिहार में लगातार मेहनत कर रहा है। कन्हैया कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं और अभी तक की नीतीश कुमार पलायन भी नहीं रोक पाए युवाओं का। इनके पिताजी कितने दिन मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जंगल राज रहा लालू जी के राज में, कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रहे, कांग्रेस ने अब तक राज किया 2014 से पहले तक। कहाँ जो है क्या कर पाए बताओ? कितनी भुखमरी थी, नीतीश कुमार ने सुधार दिया बिहार, समझे। और बेरोजगारी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बेरोजगारी आती ही है, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड व्यक्ति को उसकी एजुकेशन के हिसाब से जो है जॉब मिलता है। अब लोग बिहार के लोग दिल्ली आके जॉब कर रहे हैं अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल, नोएडा में जो है आधे बिहार के लोग बसे हुए हैं। क्यों नहीं मिल रही जॉब? कहाँ बेरोजगारी है? कौन नहीं कमा रहा बताइए आप? लेकिन अरे जिसका जैसा काम है उसका उसी हिसाब से जो है काम उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी घर में नहीं बैठा है, सब आदमी काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है। और हर आदमी को तो जो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। 140 करोड़ लोगों को, महिला या पुरुष को, 140 करोड़ लोगों को कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी आप बताइए? एक क्राइटेरिया होता है एक चीज़ का कि भाई इतने लोग इस पद के लिए, इतने लोग पुलिस के लिए, इतने लोग इसके लिए, तो उसके हिसाब से जो सारे पद भरे जा रहे हैं। लेकिन कहा जाए जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो तो यही कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि जो भी विकास हुआ था, जितने भी कार्य हुए थे, सब आरजेडी की सरकार में हुए थे, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। अब तो सिर्फ जनता को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। जनता सब जानती है। जनता के देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कैमरा चल रहा है, इनको पता है कैमरा चल रहा है, जनता को पता है कि कौन सा क्या हो रहा है, जनता को सब पता है, जनता सब जानती है मैडम। जनता मूर्ख नहीं है जो 15 साल से जो है नीतीश कुमार को जो है ये बनाए हुए है। नहीं तो अगर जनता को अगर कहीं भी संदेह होता नहीं तो एक पहली बार में ही जो है नीतीश कुमार को हटा कर बाहर फेंक देती जनता। क्या बात कर रही हैं आप? तीसरी बार चौथी बार जो है मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान भी चुनावी माहौल में उतर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। 100% बढ़िया सीटें लाएंगे। एनडीए के हनुमान है वो, यानी भाई जो व्यक्ति किसी भी कीमत पर एनडीए से नहीं हटा और विषम परिस्थिति में जब उनके पिता की पार्टी छीन ली थी उनके चाचा ने, और उस स्थिति में वो अकेले खड़े रहे थे और मोदी जी से उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उन्होंने उस परिस्थिति में अपनी नई पार्टी बना के नई पार्टी को खड़ा किया और देखिए 5 सीटें जीती ना जीती। अच्छा, आप बिहार से ही हैं? नहीं, मैं यूपी से। यूपी से? हाँ। बिहार की राजनीति के बारे में बड़ा अरे मैं बिहार में रहा हूँ भाई। रहे आप बिहार? हाँ, तेज प्रताप जी मेरे जो है मित्र हैं। अच्छा, हाँ। फिर तो आपने जातिवाद को भी करीब से देखा होगा, बड़ा चलता है जातिवाद। अरे कैसी बात कर रही है? तेज प्रताप जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है। तेज प्रताप जी गलत नहीं है, अवसरवादी नहीं है, बेबाक बोलती है। तेज प्रताप जी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है और वो इस चीज से निकल के आ जाएंगे और वो निर्दलीय भी चुनाव जीतेंगे। तो लग रहा है कि अब जो डिप्टी सीएम आपने जिस तरीके से कहा चिराग पासवान बनने वाले हैं, सीएम का आपने चेहरा बताया नहीं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कुछ वो दो पार्टियों के बीच का मामला है। कौन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस बार ये होने वाला है, पिछली बार की तरह नहीं होगा, अवसरवादिता नहीं हुई, क्योंकि बीच में चिराग जी आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में होना चाहिए ना, जो मनारा आप लगा रहे हो ये तो पूरे देश में जा रहा है भाई। पूरे देश में ही है। है? पूरे देश में ही है। अरे
पूरे देश में ही है भाई भाई साहब। देखिए बेरोजगारी है वहाँ पे, नहीं। लाखों लोगों को अभी भी पानी पीने को नहीं मिलता वहाँ पे, और वो देश को कहते नहीं मैं आरजेडी के टाइम रोजगार मिल गया था, हैं? आरजेडी के टाइम मिल गया था। अरे अरे आरजेडी सरकार कितनी है, जिसकी सरकार होगी उसी से लोग सवाल करेंगे। 300 रुपया कमाने वाला, 400 रुपया कमाने वाला, ये खाली ढोल बजा रहे हैं कि चौथी इकोनॉमी हो गए हैं, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अभी आप कितना, अभी आप जितना कमा रहे हैं, अब पहले आप 10 साल पहले जितना कमा रहे थे, अभी आज भी उतना ही कमा अरे रहे हैं। मैडम, ये सवाल क्या कर रहे हैं आप बता, आप क्या करते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? हाँ, ये सवाल है इनका। मैं तो 50 महंगाई बेरोजगारी पे चले गए इसलिए पूछ रहे हैं। अरे मैं तो उसकी पूछूंगा जो 300 रुपया कमा रहा है मेरा भाई, वो अपना घर कैसे चलाता है, उसका सवाल मैं करूंगा। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मेरी बात छोड़िए, मैं वो 30 रुपए के साथ वाले के साथ खड़ा हूँ और उसकी बात उठाऊंगा। मैं तो हर मीडिया वाले के पास बात उठाता हूँ, वो भी इसी देश का नागरिक है। 300 रुपए कमाने वाले वोटर की और अडानी की वोट की क्या अलग कीमत है? अंबानी पे आ जाते हैं। मैं कहा बिहार इलेक्शन पे, देखिए मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। बिहार इलेक्शन पे रहिए, 300 रुपया कमा, बिहार इलेक्शन पे रहिए। सुनिए मैडम, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब लालू जी की या किसी की सरकार थी वहाँ और सरकारें थी, तब कितनी रोजगार था, तब कौन सी इंडस्ट्री थी साली, तब कौन सी जो पानी वाटर टैंक से जो पानी जा रहा था, तमंचे पर डिस्को होता था वहाँ। मैम देखिए